हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लास में 2.3 का क्वेश्चन नंबर आपको 3 तक बता चुके हैं। इस एक्सरसाइज में और 2 क्वेश्चन बाकी है। कुछ मेडिकल फिटनेस के कारण मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज सुबह में एक क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो डाला हूँ और अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का वीडियो डालने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको डिवाइड आता है तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, हम किसी दिन क्लास ले या न ले, आपका दायित्व बनता है कि पीछे जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करें। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अभी से ही जो एक्सरसाइज पढ़े उसको कम्प्लीटली तैयार कर लेना है, ताकि आगे चलकर किसी तरह का कोई परेशानी न हो। क्योंकि आगे चलकर बाकी सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर भी मिलने वाले हैं। अभी तो छुट्टी है, तो इस दौरान जो पढ़े उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। क्लियर? तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग, यानी उसको डिवाइड करने पर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यानी कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल gx। मतलब इस पोलिनोमियल को gx से डिवाइड किया जा रहा है। द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड 2x माइनस 4, यानी कि कोसेंट दिया है x माइनस 2 और रिमाइंडर दिया है माइनस 2x प्लस 4। फाइंड gx, आपको gx निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको px लिखेंगे। देखिए ध्यान से, px इक्वल टू आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, px इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, gx फाइंड करना है, तो gx मालूम नहीं है। क्लियर? अब आपको qx दिया है, qx का मतलब कोसेंट दिया है कितना, x माइनस 2, और rx आपका दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले px दिया हुआ था, इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। हम आपको बता भी दे रहे हैं कि इस तरह से लिखवाए हैं कि डिवाइजर जो होता है gx होता है, डिवाइडेंड px होता है, कोसेंट qx होता है और रिमाइंडर rx होता है। तो यानी कि डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो उसी फॉर्मूला पे इसको लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कि px इक्वल टू, देखिए ध्यान से, डिवाइजर क्या हो गया, gx इनटू में कोसेंट क्या हो गया, qx प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, rx। अब सबका वैल्यू रखिए। px का वैल्यू देखिए ध्यान से क्या है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्लियर? अब देखिए gx का वैल्यू नहीं मालूम तो रहने दे रहे हैं, qx का मालूम है तो रख दिए। देखिए qx की जगह पे x माइनस 2 और rx का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2x प्लस में 4। सबसे पहले इसको इधर लेके आ जाइए। देखिए ध्यान से, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखिए माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस, इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां से x³ माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से x और प्लस 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3x, और 2 में से 4 जाएगा माइनस 2, बचेगा ना gx इंटू में x माइनस 2। अब x माइनस 2 जो है gx के साथ क्या में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। x³ माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 बाई में x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया gx। देखिए ध्यान से gx बराबर आ गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई में x माइनस 2। अब डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराने के बाद जो आंसर आएगा वही gx का वैल्यू हो जाएगा। तो डिवाइड कराने चले, देखिए ध्यान से x माइनस टू को इसको डिवाइड कराने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 से इसको डिवाइड कराने चल रहे हैं। सबसे पहले तो x हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे पता चला, एक्स क्यूब बाई में x, इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। देखिए ध्यान से ये रहा माइनस, ये प्लस, साइन चेंज हुआ ना, ये कैंसिल। अब 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए ध्यान से किससे जाएगा तो माइनस x से, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस x स्क्वायर, और इसमें कीजिएगा तो प्लस 2x। देखिए ध्यान से ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, 3x में से 2x जाएगा x माइनस 2। अब किससे जाएगा तो 1 से, क्या आ गया x माइनस 2 माइनस प्लस, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो gx बराबर आपका क्या आ गया, देखिए ध्यान से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार px का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, gx आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन में पूछ रहा था। qx दिया था x माइनस 2 और rx दिया था माइनस 2x प्लस 4। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए डिवाइडेंड का वैल्यू ये हो गया, यहाँ लिखे हैं डिवाइजर gx को gx क्योंकि है ही नहीं। अब देखिए कोसेंट x माइनस 2 और rx माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले इसको इधर लेके आएंगे, ये देखिए माइनस में था इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x ऐड होके क्या हो गया 3x, अब 2 में से 4 गया माइनस 2 इक्वल टू gx इंटू में x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 gx के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, डिवाइड में हुआ तो अब डिवाइड करा दिए, डिवाइड कराने के बाद जो वैल्यू यहाँ आया वही gx का वैल्यू हो गया। डिवाइड कैसे कराएं, अगर डिवाइड का प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कराते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब बाई में एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें किए तो एक्स क्यूब, इसमें किए माइनस 2x स्क्वायर, नीचे वाला का साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस x स्क्वायर, ये 3x माइनस 2। अब देखिए फिर इसको पहले वाले को, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाई में x क्या आ गया माइनस x, तो माइनस x से लगेगा, माइनस x यहाँ लिख दिए, माइनस x से दोनों में तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x, दोनों का साइन चेंज नीचे वाले का, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल, 3x में से 2x गया x माइनस 2। देखिए इतना ही था, 1 बार में कैंसिल हो गया, यानी gx का वैल्यू इतना आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, क्लियर है ना इतना, इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px gx qx एंड rx, यानी सबका एग्जांपल देना है, px का, फिर gx का, qx का और rx का। कह रहा है कि विच सेटिस्फाइड द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब आपको हर कंडीशन में ये आना चाहिए कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया,
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। देखिए ध्यान से 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन ये दिया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ है क्यू एक्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड को पी एक्स, इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स और इसको बोलते हैं आर एक्स। ध्यान से समझिएगा। तो आपको इस ऐसा एग्जाम्पल रखना है जिसमें दोनों का डिग्री सेम हो। डिग्री सेम होने का मतलब उसका जो वेरिएबल होता है उसका पावर सेम होना, हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम इससे डिवाइड कराएं तो देखिए ध्यान से, इसका डिग्री क्या था 3 था, इसका डिग्री क्या है 2 है और इसका डिग्री 1 है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, यानी यहाँ एक्स क्यू है तो इधर भी एक्स क्यू ही रहना चाहिए। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो इधर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यह कंडीशन आराम से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, करना क्या होगा कि जीएक्स को एक कांस्टेंट मान लिया जाएगा, उसमें एक्स वाई ये सब लाएंगे ही नहीं, वेरिएबल आएगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, अगर एग्जांपल एक लेते हैं, मान लीजिए पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। देखिए ध्यान से, अब हम px ऐसा जानबूझकर माने हैं कि इसमें कोई एक चीज कॉमन है। देखिए ध्यान से, सब में 2 कॉमन है ना, ठीक, वेरिएबल कॉमन नहीं, कांस्टेंट कॉमन होना चाहिए और उसी कांस्टेंट को gx मान लेंगे जो कॉमन है। तो gx बराबर, देखिए सब में 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए। अब gx से px को डिवाइड कराइए, 2 से डिवाइड कराइएगा तो ध्यान से देखिए कोसेंट आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कराइएगा तो एक्स स्क्वायर, इससे माइनस 2x और ये प्लस 6, ये आपका कोसेंट आ गया। देखिए क्या इसका डिग्री इसके डिग्री के बराबर हुआ, हो गया ना। देखिए यानी आ गया डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का डिग्री कितना है 2 है। आपका क्लियर हो गया। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो आर एक्स बराबर क्या आ गया 0। ये पहला का आंसर हो गया। अब आप gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स कीजिएगा तो px आ जाएगा जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड कर देगा। क्लियर। ध्यान से फिर से डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कीजिएगा, इतना आ जाएगा। देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 हो गया। क्लियर। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान दीजिए कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो होना चाहिए आर एक्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस बार कोसेंट और रिमाइंडर का डिग्री सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कोसेंट का डिग्री 2 है और रिमाइंडर का डिग्री 0 है। इन दोनों को सेम करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसी तरह का एक पॉलिनोमियल लेना है, इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लेके चले आइए। देखिए ध्यान से, अगर x प्लस 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा, क्योंकि पावर कितना है 1। अगर केवल 4 है तो इसमें x वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। अगर 5, 10 कुछ भी आ जाए नंबर तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। डिग्री ऑफ आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, यही ना। तो देखिए क्यू एक्स और आर एक्स का डिग्री सेम होने के लिए फिर से एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट सब में अवेलेबल हो, यानी कॉमन हो जाए। देखिए इस बार 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ले लिए। देखिए ध्यान से, सब में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। अब उसको qx मानेंगे, यानी gx वो जो 3 कॉमन है उसको छोड़कर मानेंगे। देखिए 3 जैसे ही निकालेंगे इसमें से कॉमन, क्या बचेगा x स्क्वायर
-2x प्लस 6 बचेगा ना। अब इसको gx ले लेंगे, gx किसको लेंगे, इसको, x² -2x प्लस 6। अब जैसे ही gx से px को डिवाइड कराएंगे आपका कोसेंट ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब आपको कंडीशन ये था कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, तो qx और rx दोनों का डिग्री क्या आ गया, सेम। qx का डिग्री 0 है, rx का भी डिग्री 0 है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx इक्वल टू क्या होना चाहिए, rx होना चाहिए, डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 2 कोई भी ले सकते हैं इसमें से, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक एग्जाम्पल को लेके चलिए, आपका डिग्री ऑफ rx दोनों ही कंडीशन में क्या लाए हैं, 0 लाए हैं, दे सकते हैं। क्लियर, ध्यान से एक बार फिर से, इसमें कह रहा था कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ठीक है। जैसे ही डिग्री ऑफ qx इक्वल टू rx कहा, हमको दोनों का डिग्री सेम लाना था ना, दोनों का डिग्री सेम। तो इसका देखिए डिग्री क्या है, 0, क्योंकि x तो है नहीं, इसमें भी x नहीं है, तो इसका भी डिग्री क्या है, 0। क्लियर। अब वो कैसे आएगा, ध्यान से फिर से अपने मन में एक ऐसा px मानना है जिसमें कुछ एक वेरिएबल जो है आपका, यानी कुछ एक कांस्टेंट सब में कॉमन हो जाए। जैसे कि हम 3 देखिए सब में कॉमन लिए है ना, अब वो जो 3 कॉमन लिया गया है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो बचेगा वो gx हो जाएगा, और 3 जो हो जाएगा qx हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। उसी एग्जाम्पल को अगर मान लीजिए आपका px है, देखिए ध्यान से, इसको gx से डिवाइड करा रहे हैं, x² -2x प्लस 6 इंटू 3x² -6x प्लस 12। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या था, x² -2x प्लस 3 से कॉमन लिया था ना जी, 4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 जैसे ही कॉमन लिया तो 4 आएगा ना। अब देखिए ध्यान से, तो 3 से जैसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² -6x प्लस 12। देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया आपका। देखिए ये gx हो गया, ये px हो गया, ये qx हो गया, rx हो गया। qx का डिग्री 0 आया है, rx का भी डिग्री 0 होगा। क्लियर हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो आपका x² -2x प्लस 4 बचेगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज 2 का शुरू से पूरा रिवीजन कर जाना है। किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो कॉल करके हमसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद।